हेलो जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। साथियों जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था 17 फरवरी और 18 फरवरी को, उसका जो री एग्जाम होना है उसकी मतलब तैयारियां, या ये समझ लीजिए कि उसके लिए किस तरीके से कैसे क्या काम करना चाहिए, उसके लिए भर्ती बोर्ड ने अपना काम चालू कर दिया। आज का आपने न्यूज़पेपर देख लिया होगा, नहीं अगर देखा हो तो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भर्ती बोर्ड दोबारा परीक्षा कराने के लिए अन्य संस्थानों से भी साध रहा है संपर्क। यानी कि जो पहले जिस कंपनी ने पेपर कराया था, हो सकता है कि वो कंपनी इस बार पेपर नहीं कराए, इसलिए जो भर्ती बोर्ड है दूसरी कंपनियों से जो संपर्क है वो साध रहा है। इसमें एक बार क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के आपको बता देता हूं। जो आज का न्यूज़पेपर है इसमें लिखा हुआ है कि सिपाही नागरिक पुलिस परीक्षा की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। और इस पर भी बताऊंगा कि अन्य विकल्प क्या हैं। ठीक है, बोर्ड ने भर्ती परीक्षा कराने वाली कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क किया है, हालांकि अभी किसी ने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई है। उसके बाद है सीएम के आदेश पर बोर्ड को 6 माह के अंदर दोबारा परीक्षा करानी है। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी को दोबारा मौका मिलना मुश्किल है, यानी कि जो पहले कराया था जिसने एग्जाम, उसको दोबारा मौका मिलना मुश्किल है। बोर्ड के सामने जो दिक्कत है वो यही है कंपनी वाली की कोई इसमें रुचि नहीं दिखा रही थी पहले। टीसीएस के मना करने के बाद राजी हुई एक कंपनी को काम दिया गया, तो लेकिन वह परीक्षा सकुशल कराने में विफल रही। दूसरी ओर बोर्ड के अधिकारी लिखित परीक्षा के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। अब जो लिखित परीक्षा के अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं? अन्य विकल्प वही हो सकते हैं जो मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि इस बार आपके एग्जाम में जो हुआ था, जो ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बदलाव क्या हो सकता है? या तो आपका जो पेपर है ऑनलाइन होगा, या फिर आपका होगा हाइब्रिड वाला। ठीक है, हाइब्रिड मोड से। ठीक, तो ये अब आपने खुद देख लिया इस न्यूज़पेपर में, क्योंकि ये जो जानकारी है ना, ये जो न्यूज़पेपर ऐसे नहीं छाप देते, भर्ती बोर्ड से बात करने के बाद ये चीज़ें छापी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। दरअसल बीते कुछ वर्षों में दौरान जो मामले सामने आए उनमें से अधिकतर में प्रश्न पत्र जो है वो प्रिंटिंग प्रेस की मिलीभगत से लीक होना पाया गया है। ठीक है, हालांकि प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग का काम हाई सिक्योरिटी प्रेस को दिया जाता है, ये उसके बारे में है जो भी है। अब इसमें यह है कि जो इससे भर्ती बोर्ड के अधिकारी मंथन कर रहे हैं कि लिखित परीक्षा कराने के लिए क्या तरीका अपना जाए। ठीक है, तो अब आपने देख लिया होगा कि भर्ती बोर्ड का जो इस टाइम जो काम है वो उन्होंने शुरू कर दिया अपनी ओर से कि अन्य विकल्पों पर भी देख रहे हैं। और उनके दिमाग में एक चीज ये चल रही है कि इस तरीके से कैसे क्या किया जाए कि कौन सा विकल्प ना आ जाए जिससे इस तरीके से दोबारा हरकत नहीं हो जो पहले हो गया था। तो देखिए, आपकी पहली बात तो यह कि री एग्जाम के लिए बोर्ड की तैयारियां शुरू हो गई हैं आपके लिए। दूसरी बात यह है, ये कंपनी चेंज होगी, ये कराएगी, दूसरी कराएगी। आपके दिमाग में अगर कहीं बाई चांस ये आ जाए कि ऐसा ना हो जाए कि पेपर थोड़ा और लेट हो जाए, इस पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी ये दिया गया है कि जो सीएम साहब के आदेश हैं कि 6 महीने के अंदर, कितने 6 महीने के अंदर, और ये आपको भी पता है कि अगर कोई आदेश शासन ने दिया है कि इतने टाइम के अंदर होना है तो एग्जाम होना ही है। 1 महीने के बाद जो एग्जाम लिया गया फॉर्म भरने के बाद आपका 17 फरवरी 18 फरवरी, वो भी सीएम साहब का ही आदेश था, यानी कि गवर्नमेंट का ही आदेश था कि 1 महीने बाद आपका एग्जाम लेना है। दूसरी बात है कि नई कंपनी का टेंडर किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, चाहे उसी वाली कंपनी को मिले या दूसरी को मिले, इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है बस। पर उम्मीद ये है कि जिसको पहले मिला था उसको शायद हम मुश्किल मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं टीसीएस को मिलेगा या किसको मिलेगा। चाहे टीसीएस पर एक अपने आप में एक ऐसी बड़ी कंपनी है जिसने 2-2 करोड़ के भी एग्जाम कराए, 2-2 करोड़ जो फॉर्म भरे गए थे जिस वैकेंसी में, जैसे कि आपको पता है रेलवे एनटीपीसी वगैरह के टीसीएस नहीं कराए थे। ठीक है, तो इसमें तो 50 लाख है। चाहे आपको ऑफलाइन पेपर हो या ऑनलाइन हो, हर तरीके से व्यवस्था करवा देता है टीसीएस। अब ये भर्ती बोर्ड का काम है कि वो किस तरीके से कराएंगे। अब आगे की तैयारी आपकी ये होनी चाहिए कि ये जो पेपर है जिस हिसाब से इन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी ना, जैसे हम सोच रहे थे कि फिलहाल अभी इस पर कुछ नहीं सोचेंगे, चुनाव भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एग्जाम है वो मई लास्ट और जून तक आपका एग्जाम, शायद भर्ती बोर्ड का ये विचार हो कि उस टाइम तक आपका एग्जाम करा सकते हो। इसलिए आप अपनी निरंतर तरीके से पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, अब आपने ये देख लिया होगा भर्ती बोर्ड ने मतलब अपनी काम में सक्रिय तुरंत हो गया, पेपर जो लीक था उसके होने के बाद ही। तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक प्रश्न पूछना है, उसका आपको जवाब देना है कमेंट में। अगर आपने दे दिया तो मैं समझ जाऊं कि आपकी तैयारी अभी भी अच्छी बनी हुई है। आपका प्रश्न है कि ग्रीस की राजधानी कौन सी है। दोबारा प्रश्न सुन लीजिए, ग्रीस की जो राजधानी है वो कौन सी है, ये आपको कमेंट में बताना है। और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि भर्ती बोर्ड ने आपकी जो दोबारा एग्जाम को लेकर काम चालू कर दिया है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए आए हो तो। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।